नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं रोहित भार्गव न्यू अतुल्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सभी के साथ हूं। तो साथियों, हम यहां पर बात करने जा रहे हैं सिकल सेल क्या है। चर्चा में इसलिए है दोस्तों क्योंकि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 2047 तक भारत से, जी हां, निर्मला सीतारमण जी के द्वारा कहा जाता है कि 2047 तक भारत से सिकल सेल रोग विकार को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर ये सिकल सेल क्या है, ये कब तक, किस वर्ष तक भारत से समाप्त हो जाएगा। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि 2047 तक इसको समाप्त करने की बात कही गई। किसके द्वारा? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा कहा गया कि 2047 तक भारत से सिकल सेल को समाप्त करने के लिए एक मिशन शुरू किया जाएगा। हम बात करेंगे कि सिकल सेल क्या है। तो बात करूं भाई, सिकल सेल एक प्रकार का कैसा रोग है? वंशानुगत रोग है। कैसा? वंशानुगत। इससे हमारा हीमोग्लोबिन प्रभावित होता है। बात करें कि यह मुख्य रूप से दोस्तों कहां कहां, अफ्रीका, अरब और भारतीय मूल में इसको, या भारतीय मूल के लोगों में यह आम रूप से देखने को मिलता है। बात करूं मैं कि सिकल सेल एक विकारों का एक समूह है। विकारों का एक क्या है? समूह है, जो हमारे शरीर के देखो, मैंने अभी कहा था किसको प्रभावित करता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद अणु है। ध्यान से सुनना, हीमोग्लोबिन क्या है? लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद अणु है, जो पूरे शरीर में कोशिकाओं को, ध्यान से सुनना, जो पूरे शरीर में किसको, कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाता है। अब समझना, यहां से मैं बात किसकी हो रही है? यहां पर लाल रक्त कोशिकाओं की, ठीक है, और यहां पर ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य कर रहा है भाई। अब अगर मैं बात करूं कि इस बीमारी से जो पीड़ित लोग हैं, कौन सी बीमारी से? सिकल सेल से जो पीड़ित लोग हैं, इसमें हीमोग्लोबिन एस नामक एटीपिकल हीमोग्लोबिन अणु होते हैं। इस बीमारी से पीड़ित लोगों में हीमोग्लोबिन एस नामक एटीपिकल हीमोग्लोबिन अणु होते हैं। अब ध्यान से सुनना, जो आरबीसी को सिकल या अर्धचंद्राकार में विकृत कर देते हैं, जो हमारी जो आरबीसी होती है, जो किस रूप में भाई? अर्धचंद्राकार के रूप में विकृत होती है। अब सर, हमको कैसे पता चलेगा कि इस बीमारी से हम पीड़ित हैं? तो इसके हम देखेंगे लक्षण। कैसे? तो देखो, ज्यादा से ज्यादा थकान महसूस होना, ठीक है, जल्दी थकान महसूस हो जाना, हाथ पैर में सूजन रहना, और गंभीर दर्द पैदा हो सकता है इस बीमारी से। अगर मैं बात करूं, साथ ही सिकल सेल से पीड़ित लोगों के यकृत, ठीक है, गुर्दे, हृदय, फेफड़े और प्लीहा को ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। आमतौर पर यह बीमारी कैसे होती है? तो आमतौर पर यह हम देखने को मिलता है कि जन्म के साथ या जन्म के दौरान माता पिता से बच्चों में स्थानांतरित होती है, ठीक है, ये जो बीमारी है सिकल सेल। तो भारत सरकार इसको खत्म करने का प्रयास कर रही है, ठीक है। हमें भी अपने स्तर पर इससे हमें बचकर रहना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलाना चाहिए। समझ में आई आप सभी लोगों को ये बात? तो हम यहां पर आपसे उम्मीद करते हैं कि भाई इस जानकारी को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओगे और इसका दोस्तों फायदा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए कि इस वीडियो के माध्यम से हम ज्यादा लोगों तक इस बीमारी के बारे में पहुंचाए कि अगर कोई इस बीमारी से पीड़ित है तो उसको इसकी जानकारी हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे साथियों।